अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खासकर हाई स्कूल बदरहर के 7वीं जमात के बच्चे, एक बार फिर 7वीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल रेशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं और कि आज के वीडियो में भी हम रेशनल नंबर्स के बारे में ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मज़ीद कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर हम बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड ए रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में बना सकते हैं, लिख सकते हैं, या पहले से ही वो p by q फॉर्म में हो, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये p और q क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं। कोई भी इंटीजर p की जगह हो सकता है और q की जगह हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि q की जगह जो इंटीजर होगा वो सिर्फ 0 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है। और p की जगह कोई भी इंटीजर हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, जो भी हो। तो इस तरह से हम कोई भी p by q फॉर्म में नंबर ले सकते हैं। सपोज 1/2 है, 3/7 है, या 9/8 है, और भी जितने भी आप लिख सकते हो वो आप लिख सकते हो। इसी तरह से चूँकि जो इंटीजर्स हैं उनमें क्या कहते हैं, इनको होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि उनको भी हम p by q फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस तरह से हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम निकालना है कुछ रेशनल नंबर्स का। पार्ट नंबर 1, 5/4 प्लस -11/4। दो रेशनल नंबर है, एक 5/4 है और दूसरा -11/4 है। इनका सम निकालना है। तो जैसा आपने इससे पहले फ्रैक्शंस की में देखा है, खास वैसे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रेशनल नंबर्स में भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो अगर पहले से ही जैसा कि यहाँ पर है, डिनोमिनेटर सेम है दो रेशनल नंबर्स का, इन्हें सिंपली हम न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसी भी पोजीशन होगी। तो क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर लिखते हैं। 5 प्लस और माइनस जब एक साथ होंगे तो माइनस बनेगा, प्लस माइनस -11। तो इस पर 5 - 11। अब 5 इंटीजर में से 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, चूँकि नेगेटिव ज़्यादा है तो माइनस आएगा। तो 11 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह से -6 आएगा, -6/4। अब -6/4 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि इसको कसर कटेगी 2 से, 4 को भी 2 से हो जाएगा, 2 2s are 4, और 6 को हो जाएगा 2 3s are 6। इस तरह से 3/2 -3/2 इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमें सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए, तब हम किसी भी रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर सिंपली न्यूमरेटर्स को हमें ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो भी कंडीशन वहाँ पर हो। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। -9/10 प्लस 22/15, इनको हमें ऐड करना है। तो जहाँ हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 15 है, तो सेम डिनोमिनेटर नहीं है। एक तरीका ये है कि हम इनको ऐसी रेशनल नंबर्स में चेंज करें इक्वलेंट, जिनके डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हों, या हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, इस -9 का मल्टीपल किसके साथ होगा, 15 के साथ। -9 × 15 प्लस 22 को 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 × 10, और फिर डिनोमिनेटर में 10 और 15 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 -9 × 15 प्लस 22 × 10 डिवाइड में 10 × 15। अब -9 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -135 आएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यह बनेगा 220 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा।
अब यहाँ पर दो इंटीजर हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर बड़े का साइन रहेगा, तो ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव, तो इस तरह से पॉजिटिव आएगा सम। तो 220 में से 135 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 बचेगा। 85 डिवाइड बाई 150। इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। अगर 5 से इसको करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 0 0, तो इसको हो जाएगा 5 1 ज़ार 5, तो 3 5 7 ज़ार 35। इस तरह 17/30 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, 17/30 आंसर। तो इस तरह से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए सब्ट्रैक्ट ऐड किया। तो अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 देखते हैं। -8/19 प्लस -2/57। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। या तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए करना पड़ेगा या इन दोनों रैशनल नंबर्स को सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर इनको सेम डिनोमिनेटर के तरीके से करते हैं, वो तरीका भी सीखते हैं। चूँकि 19 और 57 का जो एलसीएम है वो 57 आएगा, तो एलसीएम ऑफ 19 एंड 57 इज 57। हम इसको भी 57 डिनोमिनेटर बनाएंगे, इसका तो 57 ऑलरेडी है। तो -8/19 लेके इसको हम कैसे बनाएंगे 57 19 को। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 को, ये 57 बनेगा। तब न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका वैल्यू बराबर रहे। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 आएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करके 57 आ जाएगा। अब -8/19 के बदले हमारे पास क्या है, -24/57, और -2/57 तो ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 57 है, इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब हम -8/19 के बदले क्या लिखेंगे, -24/57। इस तरह से अब हमारे पास है -24/57 प्लस -2/57। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली हमें न्यूमरेटर्स को देखना है। तो न्यूमरेटर क्या है, इसका -24 है प्लस इसका -2 है, तो 57 डिनोमिनेटर एक ही आ जाएगा। अब ये चूंकि दोनों नेगेटिव हैं, इनको ऐड हो जाएगा, -24 और -2 को ऐड करके -26 बन जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, -26/57। तो यहाँ हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, हमने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम बना दिया, फिर उनको हमने ऐड किया। यहाँ पर मज़ीद एक पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 7 है, -2 and 1/3 प्लस 4 and 3/5। अब क्योंकि ये जो हैं ये मिक्सड फॉर्म है, इनको पहले ठीक करते हैं, प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं। 3 2s आर इम्प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं, 3 2s आर 6 और ये 1 ऐड हो जाएगा, बनेगा -7/3। तो ये बनेगा 5 4s आर 20 प्लस 3 दैट इज़ 23/5। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, या तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से करना पड़ेगा या फिर सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से करेंगे। तो -7 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 23 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -7 × 15 -35। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 आएगा, 3 और 5 का प्रोडक्ट 15 आएगा। अब ये दो जो हैं इंटेजर, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ज़्यादा है इसलिए साइन भी पॉजिटिव आएगा। 69 में से 35 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 34 आधा है, तो 34/15। तो इस 34/15 को हम या तो ऐसे ही भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर है ही, या हम इसको मिक्सड फॉर्म में ला सकते हैं 34 को 15 से डिवाइड करके। तो जब हम 34 को 15 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से हो जाएगा, 15 2s आर 30, फिर 4 बचेगा, तो इस तरह से 2 and 4/15 आ जाएगा। अगर हम यहाँ तक ही रखेंगे तो ये भी ठीक है, ये भी हम रख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड नंबर फर्स्ट पार्ट 7/24 - 17/36। यहाँ पर दो रैशनल नंबर है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है ये सेम नहीं है,
इसलिए या तो हमें सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से करना पड़ेगा। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से यहाँ करेंगे। तो 7 को 36 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 17 को 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 24 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 7 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 252 बनता है। 17 को 24 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 बनेगा। 24 और 36 जो मल्टीप्लाई होगा तो 864 बनेगा। अब यहाँ पर इनको क्या हो जाएगा, इन दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। माइनस ज़्यादा है तो साइन माइनस रहेगा, तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 408 में से 252 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 156 आता है। तो 156 डिवाइड बाई 864। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। चलिए पहले यहाँ पर इनको कसर काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 7 14, एक बचता है 16 बनेगा, 2 8 16। यहाँ पर भी 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। अब हमारे पास क्या है, -78/432। इसको यहाँ लिखते हैं। फिर इसको कसर कटेगी 2 से, इसको भी और इसको भी। 2 3 6, एक बचता है 18, 2 9 18। तो यहाँ पर 2 2 4, 2 1 2, यहाँ से एक बचता है 12 बनता है, 2 6 12। फिर 39 और 216 को 3 से करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, और इसको पहले 3 7 21, फिर 6 को 3 2 6। अब क्या हमारे पास है, -13/72। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 9.2 से। क्वेश्चन है -6/13 -7/15। फिर यहाँ पर दो रैशनल नंबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले यहाँ देखते हैं कि दो नेगेटिव साइन है, तो माइनस और माइनस ये क्या बनेगा, प्लस। तो अब हमारे पास ये दो रैशनल नंबर है, इनको हम सॉल्व करना है हमें। एक तरीका तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई का पता है, वही करेंगे। यहाँ पर -6 को 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 और 15 को। इस तरह से हमारे पास आए -6 × 15 प्लस 7 × 13 डिवाइडेड बाई 13 × 15, ये वाला। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस बनेगा, माइनस प्लस माइनस। 15 6 90, ये दोनों प्लस हैं। 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा। यहाँ 13 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। 91 में से 90 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचता है। तो इस तरह से क्या आएगा आंसर, 1 डिवाइडेड बाई 195। तो यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से इनको सॉल्व किया। पार्ट नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 2 का। -2 × 1/9 -6। ये मिक्सड फॉर्म है, इसको हम पहले चेंज करेंगे। 9 2 18, ये 1 ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा 19/9 -6। जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -19 को 1 के साथ हो जाएगा, 6 को 9 के साथ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 9 रहेगा। -19 1 हज़ार, -19 6 9 54 डिवाइडेड बाई 9। अब ये दोनों माइनस हैं, इनको ऐड हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आता है, -73, क्योंकि जब नेगेटिव को हम ऐड करते हैं तो नेगेटिव आंसर ही आएगा। तो -19 और -54 को जब ऐड करेंगे तो ये -73 आता है। तो डिवाइड इसका 9, तो इस तरह से -73 डिवाइड बाई 9 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमें एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो रैशनल नंबर्स का, हम या तो उनको सेम डिनोमिनेटर के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से भी हम कर सकते हैं। तो जो सभी तरीका आपको सही लगे तो आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए,
इनके मज़ीद जो पार्ट हैं उनको आप घर में कीजिए प्रैक्टिस। जहाँ पर भी कोई मुश्किल आ जाएगा मुझसे पूछ लीजिए आप। तो अगली क्लास तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।